नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज मैं छायावाद की महत्वपूर्ण कृति कामायनी के श्रद्धा सर्ग की व्याख्या बताने जा रही हूँ। प्रलय के पश्चात मनु अकेले बसते हैं। हिमालय की वो शरण में है। देवकन्या श्रद्धा उनसे मिलती है। चिंतित मनु को देखकर श्रद्धा विचलित होती है और उन्हें प्रेरणादायी वचनों से उत्साहित करने की कोशिश करती है। मनु चिंतातुर है। वो अपनी चिंता श्रद्धा को बताते हैं कि किस तरह से देव सृष्टि के भोगपूर्ण जीवन के नष्ट हो जाने के पश्चात वो अकेले बचे हैं। भविष्य उनके सामने है, लेकिन कोई योजना उनके पास नहीं है। वो परेशान हैं, वो अकेले हैं, वो चिंतित हैं। और ऐसी स्थिति में श्रद्धा उनकी साथी के रूप में उनको उत्साहित करती है, स्फूर्तिदायक जीवन बनाने के लिए स्वयं को भी प्रस्तुत कर देती है। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। अर्थात श्रद्धा मनु से कह रही है कि हे मनु, तुम क्यों इतनी विचलित हो रहे हो, तुम क्यों इतने चिंतातुर हो रहे हो, तुम विधाता का मंगल वरदान नहीं सुन रहे हो, परमात्मा की इच्छाओं के संकेत को नहीं समझ रहे हो, तुम परमात्मा के इशारों को नहीं समझ रहे हो कि उन्होंने अकेले तुम्हें बचाया है। इस प्रलय में सभी कुछ नष्ट हो गया है, एक तुम बचे हो। तो ज़रूर कोई इसमें भी परमात्मा की योजना है, इसमें भी परमात्मा का गुप्त संदेश छिपा हुआ है। इसे समझो मनु और अपने हृदय से चिंता को बाहर निकालो। वो कहती हैं कि परमात्मा मंगल वरदान की बरसात कर रहा है, परमात्मा तुम्हारे साथ है, परमात्मा संकेत कर रहा है कि तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। परमात्मा संकेत कर रहा है कि हे मनु, तुम अकेले बचे हो, इसके पीछे ज़रूर कोई रहस्य है, इसके पीछे ज़रूर कोई योजना है। वो कहती हैं कि परमात्मा कह रहे हैं कि तुम शक्तिशाली हो, विजयी बनो, अपने जीवन में विजयी बनो, इस मानवता के इतिहास पुरुष बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। अर्थात विश्व में तुम्हारा जयगान गूंजने लगे, गूंजता रहे। यही भावना परमात्मा की है, यही भावना मेरी है। जयशंकर प्रसाद और छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि कहा जाता है, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चरम पर था, अंग्रेज़ों के अत्याचार और अन्याय भी चरम पर था। ऐसी स्थिति में छायावादी कवि आनंद की ओर झुकते हैं, आनंद लोक की यात्रा करने की बात करते हैं, परमात्मा की ओर झुकते हैं। इस कारण नगेंद्र आदि आलोचकों ने उन्हें पलायनवादी भी कहा है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन कुछ असफल होते चले जा रहे थे, गांधी जी के आंदोलन भी असफल होते चले जा रहे थे। ऐसी स्थिति में एक ओर तो अंग्रेज़ों का दमन चक्र बहुत अधिक बढ़ गया था, दूसरी ओर भारतीयों में आत्मविश्वास हिल गया था। ऐसी स्थिति में शक्तिशाली हो, विजयी बनो एक तरह से उद्बोधन गीत है, जो दुर्बल भारतीयों के मन को आत्मविश्वास से परिपूर्ण करने की बात करता है। जयशंकर प्रसाद एवं अन्य छायावादी कवि पलायनवादी कवि नहीं थे, बल्कि ये वो कवि हैं जो समर से पहले मनुष्य को उस समर के योग्य बनाने की कोशिश करते हैं, उस समर के योग्य बनाने के लिए उद्बोधन देते हैं। डरो मत, अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। श्रद्धा कहती है कि हे अमृत के संतान, तुम डरो मत। अर्थात परमात्मा की तुम संतान हो, परमात्मा का अंश तुम्हारे अंदर विद्यमान है, परमात्मा अपराजय है, परमात्मा अमर है, और उसी तरह से परमात्मा के अंश रूप में तुम भी अमर हो। तुम अमृत की संतान हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें भयाकुल होने की आवश्यकता नहीं है। मंगलमय वृद्धि तुम्हारी ओर आकर्षित होकर खींची चली आएगी। अर्थात तुम्हारा जीवन और तुम्हारा भविष्य
बहुत उत्कृष्ट है, तुम्हारा भविष्य मंगलमय है, तुम्हारा जीवन विभिन्न प्रकार के आकर्षणों से भरा हुआ है। देखो, एक आकर्षण ये है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे साथी के रूप में मैं प्रस्तुत हूँ। दूसरा आकर्षण ये है कि तुम अकेले बचे हो और इस सृष्टि के निर्माता बनने का श्रेय तुम्हें मिलने वाला है। कई आकर्षण तुम्हारे सामने है, सारी सृष्टि का वैभव तुम्हारे सामने है, और ये जो सृष्टि का वैभव है, तुम कर्म में रत हो और ये वैभव तुम्हारे सामने चला आएगा। एक और श्रद्धा कहती है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। वो कर्म की ओर अग्रसर करने की कोशिश करती है मनु को, और कर्म की ओर अग्रसर करने की कोशिश में वो ये भी कहती है, अकेले तुम कैसे ऐसा है यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। अर्थात जब तुम्हारे हृदय में आकर्षण उत्पन्न होगा तो जरूर तुम कर्म की ओर प्रवृत्त होगे। तुम्हारे हृदय में जब आकर्षण उत्पन्न होगा तो तुम्हारे हृदय से जो चिंता है और चिंतातुर मन है वो बाहर निकल जाएगा। इसीलिए हे तपस्वी, हे मनु, हे अपराजित पुरुष, तुम आगे बढ़ो, कर्म की ओर अपने आप को बढ़ाओ और सारा वैभव का भोग करो। देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है वन, मानव संपत्ति पूर्ण हो मन चेतन राज। देवता गण असफल हुए और उनकी असफलता का खंडहर यहाँ प्रलय के रूप में विद्यमान है, और उन उपकरणों को तुम जुटा करके मानव की सृष्टि का निर्माण करो, मानव की सृष्टि को आगे बढ़ाओ। वो तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। एक थॉट तुम्हारे लिए उपयोगी होगा कि किस तरह से देवगण दंभ, अहंकार और विलासिता, स्वच्छंदता में अपने आप को समाप्त कर के चले गए। यह विचार तुम्हारे लिए उपयोगी होगा, और यही विचार तुम्हें एक ऐसी सृष्टि बनाने का निर्माण करने की प्रेरणा देगा जो चेतन राज के रूप में उपस्थित होगा। वो अचेतनता का राज था, जहाँ पर दंभ था, विलासिता थी और स्वच्छंदता था। तुम चेतन राज की स्थापना करो, चेतना के राज की स्थापना करो, और चेतना का राज वो राज होगा जिसमें दया, माया, प्रेम, सहृदयता, विश्व बंधुत्व की भावना विद्यमान होगी, जिसमें सहिष्णुता की भावना विद्यमान होगी, जो एक दूसरे से छीनने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे के लिए त्याग करने की कोशिश करेंगे। ऐसे चेतना के राज की स्थापना करो। हे मनु, देवता गण अचेतनता के राज का रूप थे और तुम चेतन राज का रूप बनो। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित होने थे। अर्थात मनु, मैं ये कहती हूँ कि चेतना का सुंदर इतिहास ऐसा होना चाहिए जो विश्व के सृष्टि की, मानव की भावनाओं की सत्यता को उजागर करे। मानव के भावनाओं की सत्यता, आदर्शों की सत्यता होगी, नैतिकता की सत्यता होगी, ऐसी सत्यता होगी जो मानवता के विकास की ओर अग्रसर करने की कोशिश करेगी। ऐसी भावनाएं होगी जिसमें प्रेम, करुणा, दया समाहित होगा। ऐसा इतिहास का निर्माण तुम करो, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। अर्थात यह इतिहास ऐसा बनेगा, यह मानवता की वह सृष्टि ऐसी बनेगी जो विश्व के हृदय रूपी पट पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो जाएगी। मनु, तुम ऐसे इतिहास पुरुष बनो और ऐसे सृष्टि के निर्माण की कोशिश करो जो सृष्टि कालजयी होगी, जो सृष्टि मानवता पर आधारित होगी, जो सृष्टि आदर्श और नैतिकता पर आधारित होगी, जो स्वच्छंद नहीं होगी, जो मानव के लिए मानव त्याग करने को प्रस्तुत रहेगा। ऐसी सृष्टि का तुम निर्माण करो और ऐसी सृष्टि दिव्य अक्षरों से अंकित होगी और तुम इतिहास पुरुष के रूप में विख्यात हो जाओगे। और
एक जगह श्रद्धा कहती है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर से खेल। श्रद्धा बहुत प्रेरणा देती है मनु को, निराश मनु को श्रद्धा एक शक्तिशाली नारी के रूप में उपस्थित होकर प्रेरणा देती है। जयशंकर प्रसाद के अन्य ग्रंथों में भी नारी के इस ओजस्वी और शक्तिशाली रूप और चेतन रूप की कल्पना की गई है। जैसे उनके स्कंदगुप्त नाटक में भी जब स्कंदगुप्त बहुत अधिक निराश हो जाते हैं तो कमला उन्हें प्रेरणा देती है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करती है। एक और उद्बोधन गीत के रूप में भारत के दुर्बल लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। दूसरी ओर नारी पात्र शक्ति और ओज से ओतप्रोत हैं, जो सभी प्रकार की दुर्बलता को दूर करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपना समर्पण और त्याग करते हैं। प्रेम और ममता के द्वारा वो संरक्षण भी प्रदान करते हैं। मानव सृष्टि एक तरह से देव सृष्टि के अवशिष्ट प्राणी श्रद्धा और मनु के द्वारा ही रची गई थी या बनी थी। विश्व के हृदय में उपादान लक्षणा है, हृदय पटल रूपक अलंकार है, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद यहाँ पर विद्यमान है। तत्सम और संस्कृत निष्ठ शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली का चरम रूप कामायनी में सर्वत्र दिखाई देता है और वही श्रद्धा में दिखाई देता है। और कामायनी और श्रद्धा छायावाद के कवियों और जयशंकर प्रसाद ने नारी की जिस स्वरूप की कल्पना की, वो स्वरूप उभर कर श्रद्धा सर्ग में दिखाई देता है। इस प्रकार प्रस्तुत छंद श्रद्धा के शक्तिशाली एवं ओजस्वी रूप को प्रस्तुत करता है और इस रूप के द्वारा एक और तत्कालीन भारत के दुर्बल लोगों को प्रेरणा देने का कार्य करता है, दूसरी ओर चिंतातुर मनु को कर्म की ओर प्रवृत्त करने की कोशिश करता है। धन्यवाद।